पीछे से पता चलता था कि वहां ये बात होगी, दाता को ये किसी ने बोल दिया, कुछ कह दिया, तुम्हारा मकसद ये होता है यहाँ से खुश करके हंसागा नहीं भेजे, तुम्हारा होना ना होना बराबर है, कि दुनिया का मालिक आ रहा है और वो नाराज होकर चला जाएगा तो अनर्थ है, कोई अर्थ नहीं हमारे होने का। ये कब आती हैं चीजें? जब ये आता है कि वो कुल मालिक इस पृथ्वी पे शरीर धारण करके आया हुआ है, शब्द शरीर धारण करके आया हुआ है, उसके साथ आप चालाकी करेंगे ना तो मान लो ना पता लगे उसने, आपकी आत्मा को तो पता चलता है, और आत्मा में वो भगवान बैठा हुआ है। इसलिए सरल हो जाओ बच्चे की तरह से, सब कुछ साफ सपाट हो गए, बोल लो अपनी बात। मैं नाराज नहीं होता आप उल्टे बोलते हो तो, अच्छा लगता है कि भीतर की बात तो काटी। मेरे को शक वहां होने लगता है जो आदमी भीतर की बात नहीं काटता छेड़ने के बाद भी। वही है सत्संग में जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे में डिफरेंस आता है, विचार जब एक जगह आने लगते हैं ना अलग अलग विचार, तो थोड़े थोड़े खुड़का होता है उसमें, जैसे बर्तन बजते हैं। लेकिन वो अपनी बात अगर कहते रहते हैं तो थोड़े टाइम पे वो सेट हो जाते हैं, मैं सेट कर देता हूं उनको। अगर बोलते ही नहीं तो फिर मेरा विश्वास नहीं जमता। सहज सी अपनी बात बोल लो, काट दो बार, फेंको, गंद है तो गंद काट दो बार, अच्छा ही तो अच्छा ही ना भी काट दो, मैं कह रहा हूं। और ऐसे आदमी पर दूसरा विश्वास करेगा, साथ लेकर चलेगा। मैं कहता हूं आपको संसार में भी कामयाबी मिलेगी, अध्यात्म में भी कामयाबी मिलेगी। और अध्यात्म अगर कामयाबी मिल गई है तो ये व्यापार ऐसा है कि ये सब क्या है कि मौज कर दिया, किसी चीज का घाटा नहीं रहेगा। मिट्टी का हाथ लगाओगे तो सोना हो जाएगा, मैं कहता हूं। तो छोटी छोटी बातें स्पष्ट हो गए बच्चे की तरह चलो। और जो अंतर में है चोरी, जो मैं कहता हूं कि एक नेम, चोरी, जारी और शराब के 3 नेम होते हैं। चोरी यही होती है कि दिल में गांठ रखना, दूसरे का भला होने वाली बात है उसको ना कहना। मैं कहता हूं दूसरे की कोई फायदा होया है तो उसको भी, उसके बच्चे को कोई फायदा होया है, मेरे को पता है आदमी नहीं खुश होता। अगर उसके बच्चे की बड़ाई कर दोगे तो बहुत जल्दी खुश हो जाता है आदमी। क्या जाता है आपका उसमें? काम अच्छा कराया, अच्छी जगह उसको फायदा हुआ है, 2 शब्द प्यार के उसकी बड़ाई के कह दोगे, कुछ घटता नहीं आपका। लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं कि खुशी में मिठाई बांटने लग रहे हैं, लेकिन जिसने मिठाई खाई है ना वो 2 शब्द नो नहीं कह सकते कि भाई तेरा परमात्मा और ज्यादा बरकत दे, बहुत बढ़िया काम हो गया और आगे बढ़ तेरा बच्चा। ये बात भी नहीं बोली जा, मुंह तो लिकड़ती है नहीं लिकड़ती तो फिर सत्संग से आपको कितना फायदा होगा कुछ नहीं कह सकता मैं, होगा ना होगा कुछ नहीं कह सकता। खोल लो अपने आप को। क्यों कह रहा हूं कि मेरा लगाव आप लोगों से, आप आगे नहीं आना चाहते, एक दीवार खड़ी कर दी है, पैर जमा लिया अपना अंगद वाला, फिर सारी जिंदगी मेरी भी नहीं, कोई फायदा नहीं होना, मेरे को भी आपको भी कोई फायदा नहीं होना। तो इसलिए मैं ये बात दिल खोल कर बता रहा हूं आपको, अंगद वाला पैर मत जमाओ, दूसरे के अंदर जाना सीखो, दूसरे के अंदर बढ़ना सीखो, तभी दूसरे की रेडिएशन आपके अंदर पड़ेगी, तभी कोई बड़े गुण वाला आदमी आएगा, जो एनर्जी वाला आदमी आएगा, तभी आपके पास आगे जुड़ेगी उसकी एनर्जी। इसलिए मैंने कहा कि जैसा होकर चलोगे वैसी एनर्जी आपके चारों तरफ आएगी। जितना आपने समर्पण करा है उतना ही आप पिंड बन जाओगे, उतनी ही आप ताकत बन जाओगे। जितना ज्यादा समर्पण करा है उतना ही कुदरत आपके अंदर चढ़कर बोलने लग जाएगी। जितना समर्पण कुदरत को करा आपने उतनी ही आपके अंदर बढ़कर बोलने लग जाएगी कुदरत, वो परमात्मा कुल मालिक, और उतना ही आपका पसारा कुदरती हो जाएगा। लेकिन ये जो सत्संग है, ये सत्संग की जो बातें हैं कुछ अलग तरह की हैं, क्योंकि आपको मैं कुछ कहता हूं, कुछ देना है, धन दौलत देना है तो बाहर दीन दुखिया को दो, देना जरूर पड़ेगा, दिल खोलना पड़ेगा। मैं किसी से कुछ लेता नहीं, पैसा देला भी इसीलिए कि असली अध्यात्म को समझाऊं, असली अध्यात्म को बोलूं। कोई समझे ना समझे कोई बात नहीं है। मतलब एक सदगुरु का सहारा मिला था, मेरा जीवन ही बदल दिया उन्होंने। तो एक आदमी का सहारा मिल जाएगा, मेरे सदगुरु का तो है, एक आदमी भी सच्चा मिल जाता है तो मैं अपने जीवन को पार समझूंगा। ये दौलत जो मेरे सतगुरु ने दी है, अगर है तो, मैं नहीं कहता है,
ये दौलत किसी एक आदमी को आगे के लिए, मेरे दादा की, जैसे आप दादा की दौलत बेटे को सौंप के जाते हैं, कि उस तरह से वो मालिक का एक ऋण है जो वो उतर जाए, इतनी सी इच्छा है। बाकी अपनी बात मैं कहता हूं, कहता रहूंगा। और मोटी सी बात है, किसी ने उलझांदा भी नहीं मैं ज्ञान में, यह बात कहूं भाई, इस ब्रह्मांड में उस ताकत के स्कूल मालिक के अलग अलग पिंड है। मोटी ताकत है, माटी है तो माटी में जाकर जुड़ जाएगी, आग का गोला है तो आग के गोले में जाकर जुड़ जाएगा, पानी का पिंड है तो पानी में जाकर मिल जाएगा, चाहे बारिश से मिलो चाहे क्यूकर मिलो, जाकर निकल कर नहीं, उसका उस पानी का पेड़ भी बन जाएगा टाइम पे, लेकिन अपने टाइम पर वो पानी बनकर दोबारा पानी में जाएगा। तो अलग अलग ऊर्जा के पिंड हैं, ग्रेड है एनर्जी के, उस एनर्जी को मैं भगवान कहता हूं। तो अलग अलग ग्रेड हैं, जैसा अपने आप को आप बनाओगे उस ऊर्जा का स्रोत, उस ऊर्जा का पिंड, वैसे ही ऊर्जा इस सृष्टि की, पूरी सृष्टि को मर्द की नहीं कहता, क्योंकि हवा जो खारिज होती है, हल्की गैस होती है, उस पृथ्वी की ताकत से बाहर निकल जाती है, पृथ्वी की ताकत नहीं रोक पाती उसको, वो अपने पिंड में जाएगी। तो सारी ब्रह्मांड की ताकत अपनी जैसी ताकत में आकर मिलेगी। इसलिए जैसा अपने आप को ताकत बनाओगे आप, वैसी ताकत आप बढ़ते चले जाएंगे और वैसे ही परिणाम हमारे सामने आते चले जाएंगे। इसलिए अपनी जिद्दों को, अपने अंगद वाले पैर को हटाओ, थोड़ा खुलो दूसरों के प्रति, प्यार में बोलो, मिलो एक दूसरे, अहंकार ना बनाओ, घमंड ना खड़ा करो। इस भाई पे खराब हो गया तो इस पर टाटने की जरूरत नहीं है कि सत्संग खराब कर दिया, पता नहीं, कोई तूफान नहीं आना इस पृथ्वी पे, सारी पृथ्वी राधा स्वामी पंथ में रंग जाए, कोई तूफान नहीं आता, क्योंकि इस पृथ्वी की हैसियत ही नहीं है इस ब्रह्मांड में। काम किया आएगा, हमारे कर्म आएंगे, और कर्म कहां से पैदा होगा? हमारे विचार से पैदा होगा, और विचार अगर पवित्र है तो सब कुछ पवित्र होती चली जाएगी, हमारी सारी बरकत हमारे पास आती चली जाएंगी। इसलिए हर चीज की इज्जत करो। यू भाई है कोई बात नहीं है, अगर नीची जाति से कोई भाई तो उसका इज्जत करो, सम्मान करो। कोई गोबर भी पड़ा है तो वो भी भगवान का रूप है, वो भी ताकत देता, फसल को फसल के रूप में दाने बनते हैं उससे भी, और दाने हम खाते हैं। तो ये मन और आत्मा का निर्माण होता है। मैं कहता हूं आत्मा चलती है, आत्मा आगे बढ़ती है, तो एक हिसाब से उसमें भी वो ताकत है। लेकिन हम गोबर नहीं बन सकते, क्योंकि वो भी उसी तरह की चीजें, एनर्जी का जो पिंड होता है, एक जैसी एनर्जी कुदरती मिलती है। शरीर के रूप में अलग एनर्जी है, मन के रूप में अलग एनर्जी है, गोबर के रूप में अलग एनर्जी है, पृथ्वी के रूप में अलग एनर्जी है। तो ये उस परमात्मा की अलग अलग डिग्री है, हर जगह परमात्मा है। अन्न में ब्रह्म बोला गया शास्त्रों ने, उसको अन्न में ब्रह्म में अलग नहीं बोल रहा शास्त्रों से। तो जैसे आप होगे गोबर जैसे हो तो गोबर में मिल जाओगे आप जाकर, गोबर जैसे विचार है तो मैं कहता हूं। मिट्टी जैसे विचार हैं, स्थूल विचार हैं, तो मिट्टी में मिलोगे आप जाकर के। अगर मानसिक पवित्रता के विचार हैं तो एक स्वच्छ आत्मा के पास आपका जोड़, चाहे ब्रह्मांड में कहीं बैठे, मैं कहता हूं होगा आपका जोड़। और कुदरती वो ताकत का घेरा आपके चारों तरफ बनता चला जाता है, और वो पसारा, वो कुदरत चढ़ कर आपके अंदर बोलने लग जाती है। आप नहीं बोलते, फिर वो कुदरत बोलती है, वो मालिक बोलता है। जिसने जितना ज्यादा अपने आप को फना किया है, जितना जलाया अपने आप को वियोग में, विरह में, भक्ति के मार्ग में, उतना ही बकाया रह जाता है। और उस बकाया पे, बकाया तो रहता है नहीं कुछ, और उस पे उस मालिक का उतना ही अधिकार हो जाता है। जितना खाली जगह खाली करेंगे उस मालिक के लिए, उतना ही उसका कब्जा होता चला जाएगा, और उतनी हर तरह की बरकत कुदरती उठती चली जाएगी। इसलिए सबसे मोटी बात यह है कि प्यार प्रेम से रहो, दिल खोल कर रहो। और एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ें।